गुड मॉर्निंग बच्चों, आज से मैं तुम्हारी नई टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। मुझे तुम्हारी क्लास में एक नया मॉनिटर बनाना है। ओके मैडम। तो तुम बताओ, यहाँ से घर जाने के बाद क्या करते हो? मेरे गांव में सोनू के पापा का 2 नंबर का बहुत बड़ा कारोबार है, तो वहाँ से मैं अपने पापा के लिए बीड़ी लाता हूँ। अच्छा, अब तुम बताओ। मैं सबसे पहले घर जाके अपने पापा के लिए सोनू के यहाँ से विमल लेके आती हूँ। और तुम? मैं घर जाके सबसे पहले पापा के लिए सोनू की दुकान से तम्बाकू लाता हूँ। तुम क्या करते हो? मैं मेरे पापा के लिए सोनू की दुकान से गांजा लेकर आता हूँ। और तुम? मैं घर जाके सबसे पहले पूजा करता हूँ, उसके बाद अपने पापा का काम में हाथ बटाता हूँ। मुझे इस क्लास में सिर्फ तुम ही शरीफ लगे, तो आज से तुम इस क्लास के मॉनिटर। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सोनू। ये सब जो बात कर रहे थे वो तुम हो? चलो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम घर पर अकेली हो, अपना ख्याल रखना। अरे मैडम, आप तो बहुत खूबसूरत हो। अरे मैडम, आप तो बहुत खूबसूरत हो। अरे मैडम, आप तो बहुत खूबसूरत हो। अरे तुम इतना उदास क्यों बैठी हो? मुझे एक बात नहीं समझ आ रही। 3-4 दिन से एक आदमी रोज आकर एक ही बात कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम चिंता मत करो, आज मैं घर पर ही रहूंगा, ऑफिस नहीं जाऊंगा। आने दो उसको, आज मैं दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ा रहूंगा और उसे कह देना, हाँ मैं खूबसूरत हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है वही है। चलो चलो चलो। अरे मैडम, आप तो बहुत खूबसूरत हो। हाँ मैं खूबसूरत हूँ, तो तुम्हें क्या? अरे तो बहन जी, आप ये बात अपने पति को समझाइए ना कि आप खूबसूरत हो, ताकि वो मेरी बीवी का पीछा करना छोड़ दे। अरे मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, आज के बाद किसी भी औरत का पीछा नहीं करूंगा। वो देख, नया बकरा फंसा है। आज उसी को लूटती हूँ और दिखाती हूँ अपनी गर्ल पावर। ओए सुन, तेरी घड़ी, तेरा फोन और तेरे पास जितने पैसे हैं ना, सब कुछ इधर दे दे, वरना जोर जोर से चिल्लाकर बोल दूंगी कि तू मुझे छेड़ रहा है। फिर तुझे पता ही है लोग तेरा क्या हाल करेंगे। सुनो, मैं बोल नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता, इसलिए तुम्हें जो भी बोलना है इसमें लिख दो। तुम्हारी घड़ी, तुम्हारा फोन और जितने पैसे हैं तुम्हारे पास, सब मुझे दे दो, वरना मैं लोगों को झूठ बोल दूंगी कि तुम मुझे छेड़ रहे हो। तेरे संग खेली होली, तेरे संग थी दीवार। अब बोलो, क्या बोल रही थी तुम? अरे तुम तो सुन और बोल सकते हो। हाँ अब बोलो, बता दूं यहाँ सब लोगों को कि तुम लोगों को किस तरीके से लूटती हो। तुम्हारी ऐसी हरकतों के कारण देश की हर लड़कियों का नाम खराब होता है। सॉरी भैया। जगी धड़कन नहीं। भैया, मेरी बहन का बर्थडे, उसके लिए कोई गिफ्ट दिखा दो। तो अभी ये देखो भैया। बहन, ये कैसा है? ओए हट, पागल है क्या? ये मेरी बहन का है। क्या मालूम कैसे कैसे पागल लोग आ जाते हैं यार। भैया पापा। नहीं बहन, वहाँ कोई भी नहीं है। भैया, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, इसकी ये हालत कैसे हुई? भैया, हमारे पापा का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें वो हमको छोड़कर चले गए, और वो हादसा इसने इसकी आंखों से देख लिया। जब से इसकी ये हालत हो गई। ये लो बहन, आपका बर्थडे गिफ्ट। और सॉरी, मैं आपकी मजबूरी नहीं समझ पाया। कोई बात नहीं भैया, आगे से कोई ऐसा इंसान दिखे ना तो उसकी मजबूरी का कभी मजाक मत बनाना। चल बहन। भैया, कोई मेरा पर्स लेकर भाग गया है। मेरा फोन और पैसे उसी में थे और मेरे पास घर जाने के पैसे नहीं है। क्या आप कुछ मदद कर सकते हो? मैं कल आपको रिटर्न कर दूंगी। हाँ कोई बात नहीं, ये लीजिए। रूठे बच्चे की हंसी जैसे ये चेन उस लड़की के पास कहाँ से आई? लाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को भैया, हो रहा है। यहाँ पर मेरी एक शायद चेन गिर गई थी, क्या आपने देखी है? यही चेन थी? हाँ। ये चेन कहाँ से आई तुम्हारे पास? ये बचपन में मेरे गले में पहनी हुई थी। बचपन में मेरे पापा, मम्मी और छोटी बहन एक दिन घर से निकले और फिर खबर आई कि वो जिस बस में थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया और कोई भी नहीं बचा। मुझे लगा तुम भी। मतलब? तुम मेरी छोटी बहन हो। अबे चल हट।
मुझ में सुबह से कोई भी भीख नहीं दे रहा। अरे वो अमीर लग रहे हैं, उनसे जाकर मांगता हूँ। साहब बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अगर मैं तुम्हें भीख दूं तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? साहब मैं तो भिखारी हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं एक व्यापारी हूँ और मैं लेन देन में ही विश्वास रखता हूँ। मैं तो अभी साहब ये फूल ले लो। अब तुम भिखारी नहीं हो, अब तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। ये मैं व्यापारी बन गया, मैं व्यापारी बन गया, मैं व्यापारी बन गया, ये मैं व्यापारी बन। मैडम ये फूल ले लो। अब है सामने, साहब ये फूल ले लो। लो जरा मर जाऊं। अरे तुम तो वही हो ना जो यहाँ भीख मांगते थे? हाँ सर, और आज मैं बहुत बड़ा फूलों का व्यापारी बन चुका हूँ और मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ। दोस्तों हमारी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी बदल सकती है। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, देखो ना इसे क्या हो गया। डॉक्टर क्या हुआ उसे, वो ठीक है ना? अभी सर हॉस्पिटल में नहीं है, आप 5 मिनट वेट कीजिए, मैं सर को कॉल करती हूँ। रूठी रूठी आप इतना लेट क्यों आ रहे हैं? आपको पता नहीं है कि मेरा बेटा सीरियस है? आप अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं क्या? आप मुझे माफ कीजिए, दरअसल मैं हॉस्पिटल में नहीं था, मुझे जैसे ही फोन आया मैं यहाँ पर आ गया। आप शांत रहिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। शांत हो जाओ, आपका बेटा मर जाता तो आप शांत रहते। डॉक्टर जिंदगी को बचा तो सकता है मगर लंबी नहीं कर सकता। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, हम भी हमारा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। हर पल छिन छन से जो टेंशन मत लो, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। जग सुना सुना लगे जग। ये डॉक्टर साहब इतनी जल्दी में क्यों थे? कल सर के बेटे की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और जब हमने आपके बेटे की सर्जरी के लिए उन्हें कॉल किया तो वो उनके बेटे के अंतिम संस्कार में थे। दोस्तों कभी किसी को बिना सोचे समझे जज नहीं करना चाहिए। You think I'm cute? Yes or no? Yes? सुनना, तू मुझसे कितना प्यार करता है? इतना प्यार करता हूँ कि टीवी पे कोई ब्रेकअप वाला सीन देख लूं ना तो डर लगता कि तू मुझे छोड़ के ना चली जाए। दिल की सरजमी एक पल के ये अब तो दूरी ना मुझको देना, तनु इतना मैं प्यार करा और था ऐसा मेरे खुदा क्यों है, क्यों है हमको ले दे तेरे बोल। हाँ तेरी याद तू पै गई है जदों दी, हाँ तू क्या। बेबी, घर पे हमारी शादी की बात की है? हाँ बेबी, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। गुड न्यूज बताओ। घर वाले शादी के लिए मान गए। वाओ, और बैड न्यूज? तुमसे नहीं, किसी और से। तुझसे प्यार है मुझे, तुझसे अकेले हम भी अकेले मजा आ रहा है। पिया और पिया खुदा में तक के आए चैन नहीं आया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। मैंने जिसे चाहा ही नहीं वो शख्स क्यों अच्छा लगता, वो भीगी भीगी यादें। मेरे नई नई गहराइयां ले रहे, जिंदगी ने पहनी है मुस्कान करने लगी है। तू मेरा रोग है, तू ही दवा, तू ही है आशिकी, तू ही